साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं, रोड टूटे पड़े हैं, कोई कर्मचारी आता नहीं है, गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का, विगत 15 सालों से जिस तरह से भ्रष्ट है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी सरकार में। इन्होंने खुद लेंटर पे पैसे दिए। भाई हैं छोटे। इन्होंने खुद लेंटर मैं भाजपा में नहीं हूँ, आप किसी मुझे किसी भाजपा के कार्यक्रम में आप नहीं देखे होंगे। आरोप है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, 1% मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन अगर ये लोग वार्ड 60 ही में राज करने के लिए आते हैं तो लोगों के मकानों पे जेसीबी चलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जमीनी मुद्दों की तलाश करते करते दिल्ली के सबसे सघन आबादी वाले इलाके सोनिया विहार में, वार्ड नंबर 60 ही में इस वक्त मैं मौजूद खड़ा हूं। एक प्लेग्राउंड जहां पर ओपन जिम भी बना हुआ है, लोग आराम भी फरमा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर इलाके के तमाम लोग तैयार हैं। आप तैयार हैं सब लोग अपने मुद्दों की पड़ताल करने के लिए? तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इलाके के ही डॉक्टर उमेश पाल से। उमेश, सबसे पहले मुद्दा क्या है आपके इलाके का, क्योंकि चुनाव है और वोट डालने जाएंगे सभी लोग। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में यहाँ बहुत सारे जमीनी मुद्दे हैं जिन पर कोई भी काम नहीं करता। लोग आते हैं, नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं, जो लोगों की जमीनी समस्याएं हैं, उनसे कोई भी। क्या है जमीनी समस्या? जमीनी समस्याएं सबसे बड़े, कोई बड़ा हॉस्पिटल, अभी एक डिस्पेंसरी है जिसको बड़ा हॉस्पिटल का रूप दिया गया, लेकिन कई सालों से जच्चा बच्चा केंद्र खोला गया है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जच्चा बच्चा केंद्र, लेकिन उसमें न तो कोई मशीनें हैं, न बढ़िया कोई डॉक्टर हैं और डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं, जबकि वो जच्चा बच्चा केंद्र। ठीक है, हॉस्पिटल खुलने की बात तो दूर है, कोरोना काल में देखा गया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोऑर्डिनेशन तक नहीं था आपस में, क्योंकि बार बार इल्जाम लगा रहे थे आम बीजेपी के लोग कि जो है दिल्ली सरकार कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है एमसीडी के अस्पतालों को। वैक्सीनेशन सेंटर्स तक प्रोटेस्ट के बाद बने। आपको जानकारी होगी कि एमसीडी अलग ही डिपार्टमेंट है और उसका अपना अलग ही लॉ है। तो दिल्ली सरकार को जो फंड्स दिल्ली के फंड्स हैं वो देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंड्स हैं वो नहीं आ रहे तो नहीं जा रहे हैं। हम उस मुद्दे पे ना जाके हम लोकल इश्यूज की बात करते हैं। क्या है लोकल इशू आपके इलाके? ये हमारा वार्ड सोनिया विहार 60 कहलाता है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं, रोड टूटे पड़े हैं, कोई कर्मचारी आता नहीं है, गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। सेम कंडीशन कोरोना काल में भी रही, जब लोग स्वच्छता के लिए कि मास्क लगाइए, कोई भी कर्मचारी, कोई भी नेता जो सत्ता पक्ष के हैं वो कोई भी जमीन पर नजर नहीं आए। हम लोगों ने पर्सनली सब ने मिलकर लोगों की हेल्प करी, खाना। अच्छा, ये एक आम शिकायत रहती दुबे जी, ये बताइए कि अभी मुद्दा क्या रहता है जब आप लोग वोट देते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि जब मुद्दा बात आती है हमें वोट देने की, तो लोग भ्रमित कर दिया जाता है उनको। किस बात पर भ्रमित हो जाते हैं वोटर? कभी देश की बात कर दी जाएगी या धर्म की बात करके। नहीं, एमसीडी चुनाव में देश और धर्म की बात चलेगा, ये मुद्दा होगा क्या? एमसीडी चुनाव में नहीं चलेगा। तो बस इस मुद्दे पर बताइए। यहाँ तो ये मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का, विगत 15 सालों से जिस तरह से भ्रष्ट है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी सरकार में, उसके खिलाफ जो है पूरी। क्या भ्रष्टाचार की वजह से ही लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं? आप बताइए। ये भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार में भी है, सिर्फ एमसीडी में नहीं है। एमसीडी में अगर ये कहते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है तो उसको पुख्ता सबूत दे के बात करें। केजरीवाल जी भी कहते हैं कि तमाम सारी भ्रष्टाचार सरकारों में है, लेकिन अपनी सरकारों की बात ये लोग नहीं करते हैं। अच्छा, वो तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो आरोप लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी की बात यह है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगा जी, उसके बाद वहां से मैदान छोड़ के चले जाइए। अच्छा, किसी पार्टी विशेष से आप ताल्लुक रखते होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं? तो आप पर आरोप लग रहा है कि मैं भाजपा नहीं हूँ। इन्होंने खुद लेंटर पे पैसे दिए। भाई हैं छोटे। इन्होंने खुद लेंटर। मैं भाजपा में नहीं हूँ, आप मुझे किसी भाजपा के कार्यक्रम में आप नहीं देखे होंगे, या ये लोग भी नहीं देखे होंगे जो बात कर रहे हैं। हम क्या भाई होना किसी है ना, ये बीजेपी के हैं, वो आम आदमी के हैं, तो सब अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अरविंद केजरीवाल के रग रग में बसी है। ये अरविंद केजरीवाल के जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वो लगातार देश को, जिस प्रकार से कुमार विश्वास ने आज बयान दिया कि उनको फंडिंग होती है आईएसएस के फंड से होता है, खालिस्तानी उनके लोग हैं, आज अरविंद केजरीवाल
टीवी पे आके बयान दे रहे, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब हार रहे हैं और सोनिया बिहार का ये वर्ल्ड भी हारेंगे। नहीं ये की अहंकार है, युवा ही नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया, लेकिन मुद्दा क्या है? क्योंकि मैं तो सोनिया विहार की बात कर रहा हूँ, मैं तो पंजाब की बात मुद्दा ये है एमसीडी का काम होता है साफ सफाई को लेकर, एमसीडी को मजबूत करना होता है और लगातार जिस प्रकार से इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, 1% मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन अगर ये लोग वार्ड 60 ही में राज करने के लिए आते हैं तो लोगों के मकानों पे जेसीबी चलाने का काम करेंगे। ऐसा ही मैं एक बताता हूँ, यही इनके पास मुद्दा रहा है, सिर्फ भाजपा की वो बात कर लो या सियासी कर लो, ये लोकल मुद्दों पे आ ही नहीं पाते। जो लोकल मुद्दा अब है, 15 सालों से एमसीडी है, दिल्ली में भी और हमारे सोनिया विहार में भी है, लेकिन बिल्कुल विकास नहीं है। आज भी अगर लेंटर डलता है तो पहले वो माल लेने से पहले पूछता है कि निगम पार्षद जी को या किसी को कि लेंटर के कितने पैसे लोगे। अच्छा भाई साहब आप अभी आए हैं, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गोपाल अवस्थी है। यहीं के रहने वाले आप हैं जी। अच्छा, जो आने वाला चुनाव है तो वोट डालेंगे आप? डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। कई सालों से वोट डालते रहे होंगे। पहले क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में और अब क्या है कि 15 सालों में कुछ विकास हुआ, इलाके में कुछ ठीक ठाक हुआ, निगम पार्षदों ने काम किया? क्योंकि अब फिर वो अग्नि परीक्षा होगी और वो फिर आपके लिए वोट मांगने आएंगे। देखिए, इन 15 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ। थोड़े दिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार 7 साल से आई, तब कुछ सड़कों का काम हुआ, कुछ पानी का काम हुआ और स्कूलों का काम हुआ, बिजली पे काम हुआ, महिला सुरक्षा पे काम हुआ और यहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एमसीडी की बात करिए, एमसीडी की बात कीजिए। अब एमसीडी की बात करता हूँ आपसे। एमसीडी में इन 15 साल में केवल लूट घसोट के अलावा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आपके कई साथी हैं, इनमें से एक ही, इन्होंने कहा काम तो हो रहा है, इन्होंने कहा काम तो हो रहा है। बताइए, मैं एक बार बताता हूँ, मैं बताता हूँ, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आराम से। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल हर वार्ड में 3 ठेके खुलवाने का काम करते हैं। अब आप बताओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये भाजपा के राज में हर गली में प्राइवेट ठेके हैं। ये नई शराब की नीति पर ये नहीं है, ये मुद्दा दूसरा है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के लिए। आ रहे सबके पास आएंगे। ऐसा है, हाँ सूर्या जी, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। ये यहाँ पर वो स्थिति नहीं चलनी चाहिए कि आप खा रहे हैं तो च्यवनप्राश, मैं खा रहा हूँ तो गोबर। मेरी बात समझिए, यहाँ पर वो स्थिति नहीं चलनी चाहिए कि आप खा रहे हो तो च्यवनप्राश खा रहे, मैं खा रहा हूँ तो गोबर खा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका लाइव वीडियो आया हुआ है, आपका कैमरा यहाँ पर है, आप चल के देखिए। पिछले 15 साल के अंदर में सोनिया बिहार इनको जोड़ते हैं भाई साहब। इलाके में जो है सामाजिक काम करते हैं और बहुत ही सुशील सभ्य हैं। मैंने देखा कि जब सभी लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे तो ये शांत होकर सुन रहे थे। आपका जो असेसमेंट है वो मायने रखता है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए, नगर निगम का चुनाव बहुत नज़दीक है। अगर नगर निगम के चुनाव की बात की जाए तो ये सच्चाई है कि पूरे एरिया में जो नगर निगम के काम होते हैं वो कोई विशेष काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी होते हैं। अभी आपके आने से पहले हम यहाँ पर आए तो सफाई कर्मचारी सारे यहाँ लेटे हुए थे। अगर बात करें कि एमसीडी का क्राइटेरिया काम करने का कहाँ होता है तो ऑथराइज्ड एरिया में होता है। ऑथराइज्ड एरिया इस वार्ड में 3 गाँव है, सभापुर है, चौहानपट्टी है, बदलपुर गाँव है। उन गाँवों में भी अगर एमसीडी पैसा लगा सकती है तो गलियों में, सड़कों में पैसा लगा सकती है, टॉयलेट बना सकती है, पार्क बना सकती है, हाई मॉस्क। अच्छा, पार्क और टॉयलेट के बारे में क्या कहेंगे? पार्क और टॉयलेट है इलाके में? एक भी पार्क नहीं है। एक हमारे इस इलाके में जब से हम आए हैं सोनिया बिहार में। कब से आए हैं आप? मैं आया 96 से। आज तक कोई भी ऐसा काम हमने नहीं देखा जो कि बढ़ चढ़ के हमारे मार्केट में या उसमें हुआ। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें चलती है राजनीति। जब भी चुनाव आते हैं, जब सिर्फ 2 ही राजनीति चलती है, इलाकावाद और जातिवाद। इससे हटकर के अगर राजनीति करने वाला कोई बंदा आता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे और उसको वोट देंगे। यानी जो इलाके की राजनीति है, पूर्वांचली वोटरों को रिझाने का काम अगर होगा तो वोटर नहीं रिझाएंगे इस बार? रिझेंगे नहीं रिझेंगे तो जरूर। काम हो रहा है, वैसे सफाई का काम हो रहा है यहाँ। सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है
वो काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ से वोट क्यों मांगते हैं ये लोग, हमें समझ नहीं आता। जीतने के बाद कहते जी ये मेरा एरिया नहीं है, यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती वोट मांगते हुए? क्यों आते हैं वोट मांगने भाई? इनकी बातों में बोलता हूँ, ठीक इनके अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हो? आज इस्तीफा दो। करने दे रहे काम वो? बिल्कुल नहीं करने दे रहे। आप जमीन पे काम नहीं कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो यहाँ पर। ऐसा हम करें सरकार, दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, एक सेकंड, मैं इनकी बात को जवाब दे रहा हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं, एक सेकंड, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी राज्य सरकार ऊपर राज्यपाल काम नहीं कर देता, तो यहाँ इस्तीफा दे दीजिए। आप किसी काम के नहीं है। आप एक सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सवाल। पहले जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे, सवाल नहीं, पहले मुझे सवाल करने दो। एक मिनट। आप जैसे अभी लोगों की चर्चा हो रही थी, ये इन्होंने कहा, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि एमसीडी काम करना चाहती है लेकिन दिल्ली सरकार काम नहीं करने देती? सवाल आपसे सवाल ये होगा कि जो ये कह रहे हैं, ऐसा इसमें सच्चाई कितनी है? पहले आप ये बताइए, क्या एमसीडी काम करना चाहती है लेकिन अक्सर उसके नेता, अक्सर अधिकारी कहते हैं कि जो पैसा है वो दिल्ली सरकार ने रोक लिया है, लिहाजा इलाके में वो नहीं लग सकता। क्या कहेंगे? बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। जब केंद्र सरकार एमसीडी के लिए फंड रिलीज करती है तो उस फंड को इस राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोकने का काम करते हैं और ये बरगलाने की कोशिश करते हैं इनको पैसा ना दिया जाए ताकि ये विकास न करे और इस एमसीडी के चुनाव में लोगों को भरमाकर लोगों को। आप क्या मानते हैं? यहाँ के जो प्रतिनिधि बने हैं विधायक, वो हमेशा कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे फंड नहीं मिलता। अगर आप केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हो तो आप अपने विधायक से इस्तीफा मांगो, जो सोनिया विहार में काम करने को ही मना करता है। क्लियर। स्कूल में बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। भाजपा की उपलब्धि बताता हूँ, भाजपा की उपलब्धि, निगम की उपलब्धि। चूने में पैसा खाते हैं। अगर एमसीडी कर्मचारी 400 है तो 150 काम कर रहे होंगे। ये उपलब्धि इनकी। लेंटर माफिया सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। ये आज विधायक कहते हैं हमारे काम नहीं करने। आप एक मिनट। अगर ये कह रहे हैं कि पार्षद काम नहीं कर पा रहे, तो आप कह रहे हैं विधायक भी काम नहीं कर पा रहे? साफ बात है, बताओ। तो फिर विधायक नहीं, यहाँ के माननीय मनोज तिवारी जी हैं, पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करते हैं। और अभी आप जान लीजिए, प्रचार ही नहीं करते, स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उनको अभी देख लीजिए कि वहाँ ये चौहान पट्टी इन्होंने गोद लिया था गांव, 2 पिलर के अलावा, 2 खंबे के अलावा उन्होंने अभी आज तक कोई विकास का काम नहीं किया। माननीय मनोज तिवारी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को पब्लिक ने चुना है, ना कि एलजी को चुना है। एलजी को हट जाना चाहिए और उसको काम करना देना। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, यहाँ की निगम पार्षदा सुषमा मिश्रा है। आप क्षेत्र में चलिए, भाई भी चलेंगे मेरे साथ में। आप क्षेत्र के किसी आदमी से पूछिए, इन 5 सालों में शायद इनके बीजेपी के भी कार्यकर्ता रहेंगे, उन्होंने उगाई के अलावा कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली उगाई के अलावा दिल्ली सरकार के जितने कर्मचारी हैं सब वो भी उगाई करते हैं। सबसे ज्यादा उगाई दिल्ली सरकार के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा। एमसीडी में काम हो रहा है, डीएम इनका है, डीएम इनका है, एसडीएम इनका है, डीएम इनका है, एसडीएम इनका है। ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ, एक सुनिए, मैं सारी चीज का जवाब एक ही जवाब है। अगर जो है कोई भी सरकार है वो काम कर रही है तो मैं ये कहता हूँ किसी मुद्दे पर ना आए, वो कह दे जनता के बीच में जाकर के अगर मैंने काम किया तो उस आधार पर वोट दीजिए, काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। तो कितने मानते हैं? अरे कितने, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने मानते हैं? वोटर के बीच में काम के आधार पर प्रतिनिधि आता है या फिर जाति और धर्म के आता है? आप तो विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं, एमसीडी चुनाव में किस आधार पर उसे आना चाहिए? क्या मानते हैं? उसे कार्य के आधार पर आना चाहिए, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, ठीक है, या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, प्राइमरी स्कूल जितने ही बने हुए सर्व शिक्षा व्यवस्था हो, और जो भी सामग्री विद्यार्थियों के लिए आती है उसको संगठन रूप से वो स्थगित कराई जाए। जितने भी सफाई व्यवस्था को लेकर के जितने भी हमारे कर्मचारी एमसीडी के हैं अभी, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है कि सफाई व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो रही है, कुछ क्षेत्रों में मिलता है नहीं हो रही सुचारू रूप से व्यवस्था। अभी जो सरकार चल रही है फिलहाल में हमारे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, वो झूठ निगत इतने बोले जा रहे हैं। यहाँ 2019 में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के यहाँ पर सीवर का उद्घाटन किया था, आज तक कोई सीवर का उद्घाटन करने के बाद में वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। एक बार
दूसरी बात, सही बात है कि अभी तक नहीं आए। हमने तो हम युवा आवाज की तरफ हमने डबल पुस्तिका आंदोलन भी किया था इसके लिए, और हमारे सांसद हैं लोकसभा के राज्यसभा के संजय सिंह को हमने काले झंडे भी दिखाए थे, इसीलिए क्योंकि डबल हमने हम युवाओं ने दिखाया था कि राजनीति हो रही। सोनिया बिहार में लोग, सोनिया बिहार में कोई भी जमीनी कार्यकर्ता नहीं, लोग पोस्टर। देखिए निगम, देखो जमीन पे चलते हैं, हम चलते हैं जमीन पे। निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। अब क्या भगवान जी आएंगे पुत्ता डबल करने या हनुमान जी जाएंगे डबल करने? एमसीडी में कर्मचारी हैं, जितने एमसीडी में कर्मचारी हैं भाई साहब, जितने एमसीडी में कर्मचारी हैं सब डीएम एसडीएम का हैंडल मारते हैं, और डीएम एसडीएम राज्य की सरकार हैंडल करती है, वो काम नहीं किया। क्या हमारे अंदर अरविंद केजरीवाल जी ये जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारे मंदिर को कोई पुजारी को, कोई कर्मचारी को पैसा नहीं दिया जाता है? सबसे पहले तो मैं एक सब बे डिबेट में विश्वास रखता हूँ। ये साथी शोर मचा रहे हैं, तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बीच में बात अधूरी रह गई थी कि एमसीडी ने कोई विकास तो यहाँ पर नहीं किया है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर नालियां गलियां सब कूड़े से भरी पड़ी हैं, और हाँ सब कुछ भरी पड़ी है। जहाँ ऑथराइज्ड एरिया में काम करना चाहिए था वहाँ पर काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर ये लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एमसीडी से फंड नहीं मिल रहा है, एमसीडी को फंड दिल्ली सरकार से नहीं मिल रहा है, तो उसके भी रास्ते होते हैं। आप कोर्ट भी जा सकते हो, कोर्ट जाकर के अपने साक्ष्य रख सकते हो, कोर्ट आदेश करेगा और उस आदेश की अवहेलना कोई नहीं करता है। दूसरी बात, अगर ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री होता है और एलजी अपॉइंटेड होता है। अच्छा, जिस पार्क में हम खड़े हैं वो पार्क किसने बनवाया है? मैं बताऊंगा वो पार्क किसने बनवाया? ये सुनिए, ये पार्क नहीं है, ये हमारे बराबर में यमुना नदी बहती है, और इस यमुना नदी को के ये सपोर्ट में किसको हमें सपोर्ट में पुस्ता रोड बोलते हैं, ताकि पानी कॉलोनी में ना जा पाए। नहीं, यहाँ पर ओपन जिम बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ लोग रह रहे हैं। किसने बनवाया? कांग्रेस सरकार ने बनवाया। कांग्रेस के काम में जेपी अग्रवाल लगे हैं, जो जिम लगे हैं हमारे यहाँ से कपिल मिश्रा जी विधायक थे, आम आदमी पार्टी के जो विधायक मंत्री थे, उन्होंने लगवाया था जिम। अच्छा, तो इलाके में और पार्क का डेवलपमेंट कितना हुआ है? पार्क ठीक ठाक है? पार्कों का तरीके से पूछते हैं। पार्क जी की ठोकरें बनी हुई हैं, ये ठोकरें यहाँ एमपी जेपी अग्रवाल जी बने थे, तब उन्होंने ये ठोकरें बनवाई थी। पार्क कोई नहीं पार्क साहब। मैं ये एक बात ये और कहना चाहता हूँ, आखिरी वक्तव्य ले लेते हैं। मैं एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि अगर बात मुद्दों की जाती है तो कहीं ना कहीं एमसीडी से हट करके अगर मुद्दे विकास के या क्षेत्र के विकास के लिए किए जाते हैं, तो उसमें एक मुद्दा यह भी आता है कि हमारे यहाँ पर जो विधायक है वो भाजपा का है। जब अगर भाजपा का विधायक कोई काम नहीं करेगा तो उसका प्रभाव निगम के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एक डबल पुस्ता होता है, जो हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर वो जब चुनाव लड़े थे, उनके मैनिफेस्टो में था कि इस पुस्ते का डबल करने का मैं काम करूंगा। लेकिन सर 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल में यहाँ पर डबल पुस्ते का कोई काम अब तक शुरू नहीं हुआ। ये विकास का मुद्दा है। आप थाने में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि कितने वहां पर एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, और आर पार के एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है। दूसरा, हम कुछ नहीं कहेंगे। काहे कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि हम यहाँ के घूमने वाले आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। अरे आजमगढ़ से? आप तो हमारे शहर के हैं। तो किसका सरकार बन रहा है वहाँ पे? वहाँ पर मोदी का बन रही है। अरे अच्छा, एक और सुन लीजिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? एक आखिरी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने डबल पुस्ते की मांग उठाई थी, और हर पार्टी के विधायक ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो यहाँ पे डबल पुस्ता कराया जाएगा। बीजेपी से भी जीते हुए विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, लेकिन अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और आए दिन 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल से करीब यहाँ पे 20-30 बार करीब एक्सीडेंट हो गए, जिनमें कई लोग। बहरहाल इलाके के लोग मुद्दे पर अलग हो सकते हैं, विकास में विधायक ने क्या किया, निगम पार्षद ने क्या किया, और आने वाले दिनों में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, अलग अलग चाहत है, अलग अलग अपेक्षा है। वह उनकी राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन सबके दिमाग में एक बात कॉमन है, वो ये कि सोनिया विहार का इलाका जो कि काफी घनी आबादी में है, कम से कम इलाके का विकास हो। और जो सियासतदान पहले चुनावों के वक्त वोट मांग रहे थे,
और बार बार वो वादा करते रहे थे, अब तक वो वादे पूरे नहीं हुए। सभी यही चाहते हैं कि वो वादे जल्द से जल्द पूरे हों और सोनिया विहार का जो इलाका है विकास की एक नई इबारत लिख सके। दिल्ली तक की खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मुझे दीजिए इजाजत।